जिंदगी किसी को नहीं बख्शती, मांगी हुई हर खुशी देती है, लेकिन उसके बदले हर इंसान को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। मेरी हालत पर शायद आपको तरस आ रहा होगा, लेकिन यह मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। इसकी शुरुआत बचपन में हुई थी। घूर क्या रहा है बे? हाँ? चोरी करता है? इसी उम्र में चोरी करना सीख गया? हाँ? पढ़ने लिखने की उम्र में चोरी करता है? अरे भागता कहाँ है? पकड़ो इसे, पकड़ो! अच्छे को मैंने ठीक कर दिया है। तेरी तो औकात ही क्या है, पिद्दे? हाँ? बोलना क्यों मार रहा है? मारू नहीं तो आरती उतारूं तेरी? तू जानता नहीं है मेरा उस्ताद कौन है? तेरी तो वो यूं छुट्टी कर देगा। कौन है तेरा उस्ताद रे? जॉनी भाई। अपन जॉनी भाई के लिए काम करता है। सलाम साहब। हाँ? ये मेरा छोकरा है, छोड़ दो इसे। तो ये है तेरा जॉनी भाई? हाँ यही है। अब देख तेरे इस जॉनी भाई की कैसी खातिरदारी करता हूँ। और क्या हाल है साहब? भाभी बच्चे सब मजे में ना? मारा क्यों? अरे सर 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 सर, ये सर। पूछ रहा है, ये कहता है कि मुझे हाथ मत लगाना क्योंकि मैं जॉनी भाई का आदमी हूँ। अबे तेरी औकात सर, क्या मुझे है? मार क्यों तुझे रहे? क्या लगता है तेरा इतना बड़ा खौफ है कि मैं तुझसे डर जाऊंगा? तेरी मैंने चमड़ी कुछ नहीं उधर किया, दूंगा। ये छोकरा कहता है कि तेरा नाम सुनकर मुझे सूसू आ जाएगी। चल, अब मैं तेरी पत्नी अरे गीली करता सर, हूँ। दुनिया उल्टी हो गई। अबे देख इसकी बिना साबुन के कैसे धुलाई हो रही है। अरे मर गया। तेरी तो- बचाओ, माफ कर दो। तेरी बच्चा खाल है, उधेड़ आपको दूंगा बिना मैं। जाने उल्टा सीधा बोल दिया होगा। एक मिनट, ये लो और बात को खत्म करो। इसका वजन इतना हल्का क्यों है? मंदा मंदा चल रहा है सर। चल फूट यहाँ से। जी साहब, जी साहब। ए, चलो रे, निकलो और यहाँ से। सुन, बच्चे को आगे से ज्यादा हीरो मत बना। इसे समझा दे कि असली हीरो हम पुलिस वाले जी, इसे हैं। सब कुछ समझा दूंगा। मेरे बारे में क्या बोला उसको? मैं तेरे को हीरो समझा इसलिए तेरा नाम लिया, पर तू तो जीरो निकला। एक पुलिस वाले से मार खा तो लिया। फिर क्या मैं उसे मारता? ऐसे सांड जैसे शरीर का क्या फायदा? एक घुमा कर देना था उसे। मरना है क्या? अरे वो पुलिस वाला है। पुलिस वाला है तो क्या हुआ? चोरी तो वो भी दबा के करता है ना। अब उन लोगों से अपना ही माल छीनता है, तो उसमें और हमें फर्क क्या है? बहुत फर्क पड़ता है। उस वर्दी का, पुलिस की वर्दी पहनकर वो कुछ भी करे, उसे कोई कुछ नहीं बोल सकता। वो पुलिस वाला है, पुलिस वाला। ए, मैं तुझसे कुछ कह रहा हूँ, तू उधर देख रहा है? मैं समझ गया हूँ, तुझ जैसे लुक्के के साथ कुछ नहीं करना। अब कुछ और करूँगा। हाँ, फिर क्या करेगा? वर्दी पहनूंगा, पुलिस वाली वर्दी पहनकर असली हीरो बनेगा अपन। ए, क्या बोला? फिर से बोल। जानता है क्या तूने हाथ किस पर डाला है? होने वाले पुलिस ऑफिसर पर। चल हाथ हटा। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया कि मैं बड़ा होकर पुलिस वाला बनूंगा। लोगों ने कहा पुलिस में जाने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैं अनाथ था, स्कूल भेजने वाला कोई नहीं था, इसलिए दिन में काम करता और रात को नाइट स्कूल में जाता। रास्ते में बहुत दिक्कतें आई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। जानता था पुलिस वालों को जिंदगी में सारे ऐशो आराम मिलते हैं। 100 रुपए लो और छोड़ दो ना साहब। लाइसेंस ना हो तो 100 रुपए मिलते हैं। चोर को पकड़ा जाए तो माल पर आधा हक उसका होता। दो लोगों के झगड़े में दोनों से पैसे वसूल कर सकता था। मैंने खूब सारी फिल्में देखी और पुलिस वाले हीरो के डायलॉग बोलने की कोशिश किया करता था। पुलिस की वर्दी में कितनी ताकत है ये मैंने तब समझा। पुलिस की वर्दी पहनकर खुलेआम गुंडागर्दी कैसे कर सकते हैं, ये मैंने उन फिल्म से सीखा। भले हम कितना भी सीधा काम क्यों ना करने की कोशिश करें, ऊपर से कोई ना कोई हम पर प्रेशर जरूर डालता है। इसीलिए खुद टेढ़ा होने में ही समझदारी है। नौकरी भले ही सरकारी हो, पर वफादारी उन्हीं से करनी चाहिए जो पैसे देते हैं। मैंने सीखा कि अगर कानून अपने हाथ में हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जिसे मर्जी हो अंदर कर सकते हैं, किसी पर भी झूठा इल्जाम लगा सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। जब पैसे आते हैं तो साथ में रुतबा आता है, इज्जत बढ़ती है।
सब कुछ मिलता है और इस सब की वजह है ये वर्दी। तभी मैंने तय कर लिया कि मैं बनूंगा तो पुलिस वाला ही, बाय हुक और बाय क्रुक। मैदान में, बाजार में या तुम्हारे अड्डे पर, बोलो। दिन रात कड़ी मेहनत करके मैंने 10वीं पास कर ली, लेकिन डिग्री हासिल करना काफी मुश्किल था। एक बार तो मैंने हार मान ली थी, लेकिन देश में हो रहे हजारों घोटालों ने मेरा इरादा फिर से मजबूत कर दिया। काली कमाई और रिश्वतखोरी की दुनिया से मैं खुद को दूर नहीं रख पाया। रात भर जागकर खुली आंखों से पुलिस इंस्पेक्टर बनने का सपना देखता था। अंकल, मैं और पढ़ाई नहीं कर सकता। अभी डिग्री के लिए और 5 साल लगेंगे। क्या करूं? सिर्फ पढ़ाई करो, मेहनत करोगे तो जिंदगी में आगे बढ़ोगे। वही मेहनत खरीद लूं तो? क्या कह रहे हैं? मैं पैसों से डिग्री खरीदूंगा। आखिरकार पैसों के दम पर मैंने डिग्री खरीद ली। हर फिजिकल टेस्ट को मैंने अपनी काबिलियत से पास किया। शायद मेरी अच्छी किस्मत थी या आपकी बुरी किस्मत, पर मैं सीनियर इंस्पेक्टर बन ही गया। जय हिंद। घूर घूर के क्या देख रहे हो? आजा। समंदर काय के लिए बना है? मछलियों के लिए। बिल्कुल सही बोला। पर अपन नाव में बैठकर उधर मछलियां पकड़ने जाता है, मतलब कि अपन लोग फिशिंग के लिए जाता है उधर। फिर भी पुलिस उसे स्मगलिंग का नाम देती। सिर्फ उतना ही नहीं, पुलिस अपने पंटरों को पकड़कर जेल में भी डाल रही है। आज एक इंस्पेक्टर ने अपने भाइयों को ही अंदर कर दिया। उसे खलास करने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा, लेकिन उसके मरने के बाद फिर कोई ईमानदार ऑफिसर आ गया तो सारी की सारी मेहनत बेकार। समझे? सिर्फ उस ऑफिसर की जगह पर किसी ऐसे को बिठाओ जो अपने इशारे पर हमारा काम करे, बस। उसका ईमानदारी नाम की बीमारी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। अगर शॉर्ट में अपन बोले ना तो अपना पालतू कुत्ता बन के रहना चाहिए। तुमसे बड़ा हरामी और कहाँ मिलेगा? हाँ? हाँ, याद आया मुझे। ऐसा एक आदमी हैदराबाद में है। अगर हम सब मगरमच्छ है तो वो शार्क है। शार्क? हाँ। पुलिस! You're under arrest. सर, मेरा उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे जाने दीजिए। तो फिर मुझे देखकर भागा क्यों? मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है सर। मुझे लगा आप पुलिस वाले हैं। नहीं, सर। जॉनी भाई, पुलिस से डरते हो इसलिए मैं पुलिस वाला बन गया। जॉनी भाई, वर्दी पहनूंगा, पुलिस वाली वर्दी पहनकर असली हीरो बनेगा अपन। अरे वाह, सॉरी सर, कभी सोचा नहीं था आप पुलिस वाले बनेंगे। अच्छा ये बताओ हाँ। कि वो आदमी कौन था? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? अरे सच में नहीं पता। हाँ, मरने वाले का नाम सूरी है। सूरी? हाँ सच में? बिल्कुल, सूरी को मारने के बाद टकले को भागते हुए देखा था। डेड बॉडी का? आओ मैं मुझे वहाँ ले चलो। चलो। हाँ, चलिए। ये देखो, ये है सूरी।
इसका बायोडेटा दे। ये माधव का भाई है। सालों से माधव और शकील की गैंग्स में गैंग वॉर चल रहा है। शकील के आदमियों ने कई बार इसे मारने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। आज कोई और ही आकर इसका गेम बजा गया। शकील और माधव जानी दुश्मन है ना? हाँ। चल शकील को फोन कर, इसकी डेड बॉडी की डील करेंगे। डेड बॉडी की डील? फोन कर बे। हेलो। सुन बे चचुंदर, इस वक्त सूरी मेरे सामने खड़ा है। मैं उसे उड़ाऊं या नहीं, बस इतना ही पूछना था। कौन बोल रहा है बे? मैं कौन हूँ इससे क्या फर्क पड़ा? उड़ाऊं या छोड़ दूं? तू जो कोई भी बोल रहा है, अगर तू उसे मारेगा ना तो मैं तुझे 10 लाख कैश दूंगा। आधे घंटे में टीवी ऑन करना, ब्रेकिंग न्यूज मिलेगी। पुलिस स्टेशन में फोन करके कांस्टेबल बोला। वाह, गुरु चेले का बाप बन रहा है। हेलो। हेलो। मार दिया उसे, खुश हो ना? अपना नाम तो बता, जो मैं इतने सालों में नहीं कर पाया तूने एक झटके में कर दिया। क्या कुत्ते की मौत मारा? तू जगह बता, मैं अभी पैसे भिजवा देता हूँ। नहीं तो मेरे घर ही आ जा, तुझसे मिलना भी हो जाएगा। सही वक्त आने पर मेल भी लेंगे। तुम बस बैग में 10 लाख कैश भर के रेड रोज कैफे भिजवा दो। अभी भिजवाता हूँ। ओके। पैसे लेकर आते हैं। एक मर्डर देखने की फीस 10 लाख। अब शकील के घर जाकर आते हैं। उसके यहाँ क्यों? उसने तो पैसे दे दिए। वो मुझसे एक बार मिलना चाहता था ना, उसकी ख्वाहिश पूरी करते हैं। पुलिस, तुम मुझसे मिलना चाहते थे ना? मैंने ये कब कहा? मर्डर करना मतलब पुलिस को इनवाइट करना बे। मर्डर? कैसा मर्डर सर? मर्डर कैसा? हम जानते हैं सूरी को किसने और कैसे मरवाया है। मर्डर वाली जगह मुझे शूटर का फोन मिला। मर्डर करने से ठीक पहले और उसके बाद उसने तुझसे बात की है। चेक कर ले। दिन में सैकड़ों लोग मुझे फोन करते हैं, तो क्या उन सब का हिसाब आप मुझसे मांगोगे? मैं तुझे नहीं जानता। सूरी को मारा तो 10 लाख दूंगा। रेड रोज कैफे इतना काफी है या कंट्रोल रूम जाकर पूरी की पूरी कॉन्वर्सेशन सुनाओ? हाँ? तुझे तो फांसी पर चढ़ाऊंगा। सर नहीं सर, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए सर, प्लीज। छोड़ दूंगा। ऐसा अमाउंट बोल जो कानों को अच्छा लगे। सर मैं 10 लाख देता हूँ। पुलिस और शूटर में तुझे कोई फर्क नहीं दिखता क्या? जरा सोच समझ कर इज्जत से बात कर। सर इस वक्त मेरे पास सिर्फ 50 लाख की कैश है। ये तो कुबेर का खजाना हाथ लग गया। 1 घंटे में 60 लाख रुपए। माधव का भाई मारा है ना, उसे श्रद्धांजलि देकर आते हैं। वसूली अभी पूरी नहीं हुई। मेरा भाई मुझे छोड़कर चला गया। तुमसे कुछ बात करनी है। कहिए। आप अपने भाई से बहुत प्यार करते थे ना? सिर्फ प्यार नहीं करता था, वो मेरे लिए औलाद से भी बढ़कर था। जिसने उसे मारा उसके खिलाफ सबूत है मेरे पास। सबूत? ये पक्का उसी कमीने शकील का काम है। शकील भी उसे नहीं जानता जिसने तुम्हारे भाई को मारा। तो फिर किसने मारा? बताओ मुझे। क्या करोगे जानकर? सबूत है, केस फाइल करता हूँ। सर वो सबूत मुझे दो और इस केस को भूल जाओ। कल सुबह तक उस कमीने का राम नाम सत्य मैं करूंगा। जल्दी नाम बताओ उसका। अगर मैंने कातिल को अरेस्ट किया तो गवर्नमेंट गोल्ड मेडल देगी। गोल्ड मेडल को गोली मारो, मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे देने को तैयार हूँ। बस एक बार मुझे उस कातिल का नाम बता दो बस। तुम्हारा भाई मरा है, तुम गहरे सदमे में हो, घर की औरतें शोक मना रही हैं। पता नहीं तुम्हारे घर में इस वक्त 10 लाख रुपए कैश होंगे या नहीं? अरे सर 10 को भूल जाओ, चाहे तो 20 लाख ले लो, उसका नाम बता दो बस। कल्पिया इधर इधर। एक बार उसका पता चल जाए, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को खिलाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं उस कमीने को। इसने मारा मेरे भाई को। कमाल कर दिया। गुरु गुड़ रह गया और चेला चीनी बन गया। तुम्हारी खोपड़ी तो शैतानी आइडियाज की फैक्ट्री है। बचपन में तुमसे ट्रेनिंग नहीं ली इसीलिए समझदार हो। इसमें से 5 रख लो, घर जाकर सो जाओ। सवाल ही नहीं उठता। अब तो साथ रहेंगे, डुएट गाकर खूब नोट छापेंगे। दिन में सपने मत देखो, कल से मैं इस शहर में नहीं रहूंगा। मेरा ट्रांसफर हो गया है किसी और शहर में। ट्रांसफर पर कहाँ? सीमांध्रा, वाइजैक। सर, आज गांधी जयंती के दिन गांधी जी के आगे सैल्यूट करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आज एक नया एसआई ट्रांसफर होकर यहाँ आ रहा है। शहर को बचाने के लिए ईश्वर के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए। ऐसा क्यों कह रहे हो? आपको पता उसका नाम क्या है? उसका नाम है दया, जो कि उसमें बिल्कुल भी नहीं है। सर, वो तो 1 नंबर का कमीना है।
सर रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी करने का वो इतना सा मौका नहीं छोड़ता कमीना। नाम विपिन सर, चीफ सर, कांवड़े सर, राम सिंह सर, सलमान सर, पंकज सर, नाम बोलो। रमेश सर, शर्मा सर। तुम्हारा नाम? नारायण मूर्ति सर। हैं? नारायण मूर्ति सर। सैल्यूट क्यों नहीं किया? मुजरिम को पकड़ते वक्त हाथ में चोट लगी है। ठीक हो जाए तो कर लेना। ये लोग कौन है? स्मगलिंग केस है सर। अंदर क्यों रखा है? इन्हें रंगे हाथ पकड़ा है। बाहर निकालो। बाहर निकाला तो ये भाग जाएंगे क्या सर। यार, मेरे रहते थोड़ी भागेंगे। कुर्सी ला रहे? यस सर। मेरा नाम सुन के मुजरिम कांपते हैं। खोलो सर, खोलो आप खोलो इन खोलो खोलो। मुजरिमों को नहीं जानते ए, सर। ये लोग तो बाहर आ रहे हैं सर। सर ये गलत हो रहा है। तो क्या हुआ? सर ये लोग भाग जाएंगे। तुम्हारे होते हुए ऐसा हो सकता है? अरे तुमने बिल्कुल सही कहा था मूर्ति, ऐसे मुजरिमों को लॉकअप में ही रखना चाहिए। आप ही ने लॉकअप का दरवाजा खुलवाया। मुझे क्या पता ऐसा होगा? तुम्हें पहले बताना चाहिए ना। वाइजाग की लड़कियां तेज है पर लड़के भी तेज है, ये मुझे कौन बताएगा? अब बताओ हम क्या करें? इसका केस बनता है, सीनियर्स को क्या जवाब दूंगा मैं? कह दीजिएगा कि नए एसआई के तौर पर मैंने ही अरे ऑर्डर कौन सा दिए। ऐसा है? मैंने अब तक यहाँ का चार्ज नहीं लिया, कहीं साइन नहीं किया, तो किसका नाम लिखोगे तुम? नया एसआई, नया एसआई। बताओ अब क्या करोगे तुम लोग? क्या लिखोगे उस रिपोर्ट में? यही कि स्मगलर को छोड़ दिया, नौकरी जाएगी तुम सबकी? अरे कुछ बोलो, क्या लिखोगे उस रिपोर्ट में? क्या लिखे सर? तो क्या ये भी मैं ही बताऊं? लिखो तुमने उन्हें अरेस्ट नहीं किया। लेकिन इनका एफआईआर फाइल हो चुका है सर। यहां शॉर्ट सर्किट हुआ था जिसमें एफआईआर की फाइल जलकर राख हो गई। जैसा कहता हूं वैसा करो मूर्ति। हाथ में चोट लगी थी ना, उसी से आग बुझा रहे। गांधी जयंती के दिन झूठ बोलना अलाउड नहीं है, बहुत पाप लगता है। सैल्यूट करो। आपकी असलियत जानने के बाद, आपका असली स्वरूप देखने के बाद सैल्यूट के लिए मेरा हाथ नहीं उठेगा। ये बताओ, वासु का गेस्ट हाउस किस तरफ है? कौन सा वासु? वॉल्टेर वासु का गेस्ट हाउस कहाँ है? आइए सर। बॉस, यहाँ के नए ऐसे ही आ गए। दया, सब इंस्पेक्टर। क्या सूंघ रहे हो तुम? तुम्हारे पसीने की गंध से पता चलेगा कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता कैसा होगा। तुमने तो आते ही मेरे भाइयों को छुड़वा दिया। थैंक्स। वैसे हैं कहाँ हो? कहीं नजर नहीं आ रहे? हाँ, उन्हें एक नई चिड़िया मिल गई है, उससे खेल रहे होंगे। बोलना, क्या पिएगा तू? बोलना। मैं तुझे तू कहकर बुलाऊं तो चलेगा? मेरा ईगो हर्ट होगा। तुम्हारा ईगो तुम्हारे अंदर है, मेरा वाईफाई की तरह चारों ओर फैला है। इज्जत से पेश आना और कभी गुस्सा मत दिलाना। ब्रदर बोलो। ओके, तू तड़ाक, कभी नहीं। तो बताओ क्या लोगे ब्रदर? अबे अब ये पी लो। ब्रदर, आज मैं बहुत खुश हूं। तुमने आते ही मेरे भाइयों को रिहा करवा दिया, इसलिए मैं आज तुम्हें पार्टी दूंगा।
आज से घर आपका हुआ सर जी। ठाट से रहना। हाँ बिल्कुल। सर इधर स्विमिंग पूल भी है, खुला होके यहाँ पे नहा सकते हो, कोई देखने वाला भी नहीं है। सर बाहर विलायती दारू से भरी पड़ी है, और भी कुछ चाहिए हो तो फोन कर देना। चलो ठीक है, अब तुम लोग जाओ, मैं जरा आराम करता हूँ। ओके सर। ओके। मूर्ति, ये बातें हमारे बीच रहनी चाहिए। सर। ये बंगला इनका है क्या? हाँ सर। जल्दी ये मेरा हो जाएगा। सुबह से मेरे टैलेंट का नमूना देख लिया ना, अब तुम्हारा मन कर रहा होगा मुझे सैल्यूट करने का, हैं? पीछे मुड़। सैल्यूट। सैल्यूट। सर, सैल्यूट करने के लिए अगर कहीं आपने मुझे फोर्स किया और गलती से अगर मेरा हाथ उठ गया तो मैं अपना हाथ कटवा लूंगा, पर सैल्यूट कभी नहीं करूंगा। मूर्ति, बहुत दिनों से मैंने कोई चिड़िया नहीं मारी है, सबसे पहले उसका बंदोबस्त करो। मन उछल रहा है। ये सब काम मैं नहीं करता। तुम नहीं करते तो किसी और से करवा लो, बस माल तगड़ा चाहिए। जाओ ढूंढो और लेकर आओ। ओके? ये गलत है सर। अब जाओ। बिल्कुल गलत।